जवाब दीजिए। तो मैं आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मान्य बहन जी तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए। मान्य बहन जी को पता चलना चाहिए कि ये लोग, अब आगे का डिसीजन क्या है आपका? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के लिए सिपाही बन के काम करूँगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये किसी को भी चुनाव लड़ा रहे थे, ये मेरे साथ में ऐसा सोतेला व्यवहार न करते, मुझे बिठा के जो मुझसे इन्होंने केस लिया वो मेरा वापस कर देते, जिससे चाहते उसे लड़ा लेते। लेकिन जब मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि किसी अन्य प्रत्याशी का नाम इन्होंने घोषित किया है, तो मुझे बड़ा दुख और मुझे ठेस पहुंची। और अगर 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मेरी बात मान्य बहन जी तक नहीं पहुंची और मेरी बात का संशोधन नहीं हुआ, तो मैं सम्मानित मीडिया बंधु लखनऊ में माननीय बहन जी के आवास पर जाकर आत्मदाह करूंगा। बस अरशद राणा जी, आप 4 साल से चरथावल विधानसभा से प्रत्याशी लगातार बने हुए हैं। आपका अचानक टिकट काट दिया गया, दूसरे प्रत्याशी को वहां पर घोषित कर दिया गया। आखिर वजह क्या है, क्या मामला है पूरा? मैं बहुजन समाज पार्टी में लगभग 24 वर्ष से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कभी मैंने पदों की इच्छा नहीं की, मान्य बहन जी का सिपाही बन के काम किया है। लेकिन अब से 4 साल पहले मुझे मान्य बहन जी के आदेश पे बहुजन समाज पार्टी चरथावल विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया और बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी नियुक्त करने के बाद में लगातार मैं पार्टी के लिए अपना सब कुछ वक्त पार्टी के लिए दे रहा था, विधानसभा में काम कर रहा था, सब कार्यक्रमों में उपस्थिति, हर तरीके से पार्टी के साथ रहा हूं और पार्टी के साथ चला हूं। लेकिन आज मुझे दुख ये है कि मेरे ही परिवार के लोगों ने मेरे ही सामने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। आज मैं दुखी हूं इसलिए। पैसों का मामला चल रहा है कि पैसों का लेन देन भी हुआ है, क्या मामला है? माने पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय शमसुद्दीन नाइक जी ने मेरे से शुरू में, जब तक मुझे प्रभारी नहीं बनाया था, 4.5 लाख रुपए एक बार लिए, 50,000 रुपये एक बार लिए और उसके बाद जिस दिन मेरी घोषणा होनी थी प्रभारी की, मुझे प्रभारी की घोषणा चरथावल विधानसभा में की थी। मेरी चरथावल में प्रॉपर कार्यक्रम रखा गया था, पूरा मंडल, सहारनपुर मंडल और मुजफ्फरनगर के सभी नेतागण मौजूद थे मंच पर और माननीय पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाइक ने मेरी घोषणा की थी। घोषणा से 3 या 4 रोज पहले, मुझे करंट याद नहीं, माननीय पश्चिम प्रभारी ने मुझसे 15 लाख रुपए कहा और मैं 15 लाख रुपए गाजियाबाद में उनके अंशुल फ्लैट जो उनकी सोसाइटी है वहाँ पर जाके देख आया। उसके बाद में फिर मैं काम करता रहा और मेंटेनेंस विधानसभा का देता रहा। उसके बाद में फिर अगले साल मुझे कहा कि आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कराते रहो, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। फिर मुझसे 15 लाख रुपए अगले साल फिर लिए और उसके बाद में फिर तीसरी बार मेरे से 15 लाख रुपए लिए। इस तरह करके मुझसे 50 लाख रुपए इन्होंने ऑन रिकॉर्ड किए। लेकिन जितने मैंने खर्चे किए हैं या पार्टी के लिए काम किया है, मैं कोई किसी तरह का ये नहीं, ठीक है मैंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का सिपाही बन के काम किया, लेकिन मेरे विज्ञापन, मेरे एड, मेरे होर्डिंग, जितनी मेहनत सब कुछ मैंने किया है वो पार्टी के लिए किया है। लेकिन जो इन्होंने मुझसे नगद चुनाव के नाम पर पैसा लिया है, जब ये दूसरे को किसी को चुनाव लड़ाना था तो मेरे से ये पैसे वापस करते मुझे बैठाकर और मेरे से बात करते, तो मैं कोई बात नहीं, मैं पार्टी के साथ रहता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि महीनों से लगातार मैं माननीय प्रभारी पश्चिम शमसुद्दीन नाइक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं। कहीं कार्यक्रम में मुलाकात हुई, अभी पुरानी विधानसभा के प्रभारी की घोषणा हुई थी सुरेंद्र पाल जी की, तो उस कार्यक्रम में, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि महीनों से लगातार मैं माननीय प्रभारी पश्चिम शमसुद्दीन नाइक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं पिकअप कर रहे हैं। कहीं कार्यक्रम में मुलाकात हुई, अभी पुरानी विधानसभा के प्रभारी की घोषणा हुई थी सुरेंद्र पाल जी की, तो उस कार्यक्रम में बीकानेर में हमारी मीटिंग हुई, बीकानेर का वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। वहाँ पर भी राय जी ने यही कहा कि चुनाव तुम ही लड़ोगे। मैंने कहा मुझे घोषणा कर दो ताकि मैं चुनाव की पूरी तरीके से तैयारी कर लूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चुनाव आप लड़ोगे। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से बात करी, लखनऊ में मीटिंग थी, मैंने कहा जी आप रायन जी से बात करो। रायन जी से माननीय जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जो मौजूदा है उन्होंने बात की
और रायन जी ने जिलाध्यक्ष सतीश कुमार को ये बात कहते हुए टाल मटोल कर रहे कि मैं बात करूंगा, अभी लखनऊ से जब यहाँ से लौटेंगे तब बात करूंगा, मैं बैठता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, इस तरह की बातें चलती रही। लास्ट में कल मैं बसपा कार्यालय पे गया, कल मैं गया लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, तो मुझसे 50 लाख रुपए की और डिमांड की गई। कौन से कार्यालय में? बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कार्यालय महावीर चौक में। मैंने कहा माननीय जिलाध्यक्ष जी, आप एक बात बताओ कि मैं कहाँ से इतना कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो लेकिन फिर उन्होंने वो उसी बात पर रहे कि आपको ये अगर कर सकते हो तो आप चुनाव लड़ पाओगे। मैंने कहा तो मेरा पैसा आप वापस करा दो। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं मम्मी से बात करके आपको बताऊंगा। मैं अपने घर गया और मैंने अपनी माता जी से बात करी। मेरी माता जी ने मुझे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, जो देवबंद में हमारी प्रॉपर्टी है आप उसको सेल कर दो और प्रॉपर्टी बेच दो, लेकिन आप जब आपने इतना पैसा दे दिया और इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप चुनाव लड़ो। मेरी माता जी ने मुझे कहा और 25 लाख रुपए जैसे प्रॉपर्टी का बयान आएगा तो इन्हें अभी करा देना, कम बत्ती करके जैसे भी प्रॉपर्टी सेल करोगे आप इनको दे देना। तो मैंने 25 लाख रुपए के बारे में जिलाध्यक्ष को बताया और मैंने कहा मेरी माता ने कहा कि 25 लाख रुपये हम अभी दे देंगे और 25 लाख रुपये आवेदन के बाद में जब हमारा पर्चा भरा जाएगा। लेकिन जिलाध्यक्ष ने कहा आप टेलीफोन पर इस तरह की कैसे बात कर रहे हो। तो सब माननीय मीडिया बंधु, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा चलो 25 रुपये कह के बात कर लूँ। तो उन्होंने इस तरीके से मेरे से बात करी, वो भी सब रिकॉर्ड मेरे पास है। मैंने शमशुद्दीन नाइक जी को व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग किया, लेकिन उस रिकॉर्डिंग का भी महीनों से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मान्य बहन तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए, मान्य बहन जी को पता चलना चाहिए कि ये लोग। आगे का डिसीजन क्या है आपका? मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के लिए सिपाही बन के काम करूँगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये किसी को भी चुनाव लड़ा रहे थे, ये मेरे साथ में ऐसा सोचता व्यवहार न करते। मुझे विधायक जो मुझसे इन्होंने केस लिया वो मेरा वापस कर देते, जिस चाहते उसे लड़ा लेते। लेकिन जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि किसी अन्य प्रत्याशी का नाम इन्होंने घोषित किया है, तो मुझे बड़ा दुख और मुझे ठेस हो। और अगर 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने मेरी बात मान्य बहन तक नहीं पहुंचे और मेरी बात का संशोधन नहीं हुआ, तो मैं सम्मानित मीडिया बंधु लखनऊ में माननीय बहन जी के आवास पर जाकर आत्मदाह करूंगा।